ये ठाकुर जी के निकुंज का रस है। इसकी व्याख्या श्रवण की और उस स्थिति में जावे की योग्यता ठाकुर जी की, हमारी नहीं है। तो इसलिए जितनो समझ आ जाए उतनो समझ ली हूं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली गोपी पिना पायो धर्मर्दन गोपी पिना पायो धर्मर्दन चंचल कर युगशाली धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली नाम समेतम कृत संकेतम नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु वादयते मृदुवेणु बहुमनुते ननुते तनु संगत बहुननुते ननुते तनु संगत पवन चलित मपरेणु धीर समीरे यमुना। केवल एक स्थिति का वर्णन है। श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि यमुना तट पर धीर समीर यानी कि धीमे 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 सूर्य अस्ताचल को हैं, सुंदर पवन बह रही है, कुंगराले केश ठाकुर जी के अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं। वृंदावन की शाम आज भी सुंदर होती है। उस समय की कैसी रहती होगी, जहां पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बहता है। यमुना जी की कलकल करती धार कभी कभी ठाकुर जी की ओर देखती हैं तो रुक जाती हैं। ठाकुर जी अपने मुखमंडल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। अच्छा, मैंने कथा में बताया वंशी, वेणु और मुरली, ये तीन संकेतों में ठाकुर जी की आकृति बदलती है। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो वंशी कब बजती है, जब अधर पर एक छिद्र और ये जो ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल है बिल्कुल अधर के सामने ही हो तो समझो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अधर से दोनों हस्त कमल थोड़े नीचे हैं तो समझो ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। परंतु अपने शीश को किशोरी जी की तरफ थोड़ा सा तिरछो किए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हैं, तब समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कभी जाकर के अनुभव किया कीजिए। श्री राधा रमन लाल जी आपको किस भेष में दिख रहे हैं? मुरली मनोहर लाल लग रहे हैं कि वंशीधर लाल लग रहे हैं कि वेणुगोपाल लग रहे हैं? यदि दोनों हस्त कमल अधर से नीचे हैं तो मुरली है, अधर के सन्मुख हैं तो वंशी है, और अधर से थोड़े ऊपर हैं तो वेणु है। मुरली ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो ठाकुर जी के ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कभी कभी उन पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो गैया हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, जो ठाकुर जी के अपने हैं। लेकिन वेणु ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। वेणुगोपाल बहुत कम चित्र छवि दिखती होगी जब ठाकुर जी का मुखमंडल श्री जी की ओर झुका हो
और दोनों हस्त कमल ऊपर, मानो ठाकुर जी मदमस्त होकर के बजा रहे हैं। उस समय जो स्वर निकलता है वेणु का, वो है सवनस राग। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में उसका वर्णन है। जब ठाकुर जी वेणु वाद्य करते हैं, ब्रह्मा जी अपने सारे कार्य छोड़ करके, सरस्वती जी अपनी थोड़ी पर हाथ धर के, सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के, और दूर कुंज में बैठी श्री किशोरी जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी के भाव सुनती है। वेणु की ध्वनि सबको सुनाई नहीं देती, केवल जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। बाकी सबको तो ठाकुर जी मुरली मनोहर और वंशीधर ही लगते हैं, पर वेणु, इनका स्वर तो केवल बहुत, जैसे व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, वो गिने चुने लोगों को ही जाता है, या फिर एक और समझो तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डालोगे बाकी सबको नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का वंशीनाद और मुरलीनाद ये सब सुनते हैं, पर वेणुनाद ये तो एक ग्रुप है स्पेसिफिक, उन्हीं लोगों को सुनाई देता है। तो यहां पर श्री जयदेव महाप्रभु जो कह रहे हैं, नाम समेतम कृत संकेतम, किलोमीटरों दूर अपने घर में भोजन बना रही गोपी को ठाकुर जी को बुलाना है, तो उसकी वेणु ऐसी बजाएंगे कि वही को नाम व ध्वन में जाएगा। नाम समेतम कृत संकेतम। गोपी को धुन नहीं सुनाई देती, शब्द सुनाई देता है। अरे चल, तू कहा कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं एक बात कहें, कथा में भी मुरली, वंशी और वेणु ये तीनों रूप धारण करती है वक्ता की वाणी। किसी किसी को कथा में मुरली सुनाई देती है। मुरली मतलब हाँ बढ़िया है, टाइम पास तो अच्छा हो जाता है कथा में, उनको एक केवल कथा इतनी लगती है, अच्छा है, मन तो लगता है। पर कुछ लोगों को वंशी सुनाई देती है। वंशी कैसी होती है? जो पहले से सुनते आ रहे हैं और अब भी सुन करके और आनंदित हो गए। लेकिन कुछ ही लोगों को, और कुछ ही मतलब हजारों में से 2 या 3 लोगों को वेणु सुनाई देती है। और वेणु सुनने के बाद क्या होता है? ताली पहले बजा के सबरों काम खराब कर दियो। वेणु सुन के क्या होता है? आपको ये नहीं लगेगा कि यहां 1000 लोग बैठे हैं, आपको लगेगा केवल मैं बैठा हूं और ये कथा केवल मुझे सुना रहे हैं। और वेणु की ध्वनि, वक्ता की वाणी वेणु लगने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर एक क्षण भी आप रह नहीं पाओगे यहां, तुरंत लगेगा कि बस चलो वृंदावन, अभी चलो, कोई ले जाए बस हमें। वो वेणु है। ठाकुर जी गोपी गीत के समय वेणु बजाते हैं, रास में वेणु बजाते हैं, गिरिराज धारण के समय वंशी बजाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर वंशी मुरली बजाते हैं। पर वेणु गीत में वहां पर वर्णन आता है ना कि कैसे गोपियां, ठाकुर जी दूर वन में जाके वंशी बजाते हैं, वेणु का नाद करते हैं, और दूर घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? कैसे? नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने। बहुत सुंदर है गीत को। मन तो बहुत होता है कि सब भाव बता दें, पर सब अधिकारी हों तब तो। पतति पतत्रे, ठाकुर जी की वेणु सुनकर के जो पत्र है ना, वो हवा से कहते हैं आओ हमको गिराओ, ताकि हम इनके चरणों से छू जाएं, इनके अंग के किसी भाग से हमारा स्पर्श हो जाए। पतति पतत्रे विचलति पत्रे संकित भव दुपयानम धीर समीरे यमुना। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की
जो गीत गोविंद है ना, जैसे रामचरितमानस पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, आपको पता है, मानस जी पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदर, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। ऐसे ही गीत गोविंद पर साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के हस्ताक्षर हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जब एक शब्द स्मृति में नहीं आ रहा था, जयदेव महाप्रभु के लिख रहे थे कुछ पद, तो स्मृति में आ ही नहीं रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो अपनी पत्नी से कहकर के जयदेव महाप्रभु गए, देवी तुम भोजन की तैयारी करना, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव महाप्रभु स्नान करने गए, इतने में ही जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए और आकर के बोले, अरे देवी मुझे शब्द याद आ गया, मैं पहले लिख लूं। तुरंत खोल करके जो जयदेव महाप्रभु लिखना नहीं चाह रहे थे वो लिख गए। अब वो मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या लिखा, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनका सिर सदैव किशोरी जी के चरणों में झुका रहता है। ये वर्ड्स ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखे और लिख करके कहा, देवी बहुत जोर की भूख लगी है, लाओ चलो प्रसाद पवाओ। और जयदेव महाप्रभु की पत्नी सुंदर थाल लेकर के आई, ठाकुर जी दाल भात मिला करके प्रेम से सुपुड़ सुपुड़ पा गए सबरे, और पा करके बोले, देवी अब मैं आता हूं थोड़ी देर में, हाँ तुम प्रसाद पा लो। जयदेव महाप्रभु की पत्नी का नियम था, वो रोज पति की थाल में ही पाती थी, और वो ला करके दाल भात पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, सच्ची जयदेव महाप्रभु नहा धो के आए, स्नान करके आए, तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा, तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग होगी ठाकुर जी की, अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था, जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए, पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो, और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत गोविंद, आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ। आज हमारे वरुण जी का सुंदर भाव था, तो आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। हम आज सवेरे लाल जी के दर्शन सब आए थे, सब लोगों से मिले, कहाँ कहाँ खोचा पड़े हमारे पामन में, कहाँ कहाँ से लोग बगलबंदी बस बचे गए आज हम। तो आप सब लोगों के द्वारा दिया गया जो स्नेह था उसके कारण खूब आनंद में थे। तो थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। कौन सा कहीं जाना है आप लोगों को हल जोतने, यहीं रहना है। और अमृतसर वाले इनकी तो हमने देख ले भैया, इन्हें देर है वे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय हम कथा पूरी करते हैं पंजाब में अधिकतर उस समय कथा शुरू होती है। अब हमारी कथा 24 से सुनाम में है, वो तो कथा ही 7 बजे से है। तो भैया ये तो 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले, ठाकुरा बल्ले बल्ले।
इतनी आती हमको पंजाबी, इससे ज्यादा बुलवा मत लेना, नहीं तो कहाँ का क्या बोल जाएंगे कुछ पता नहीं है। लगती बहुत अच्छी है जब दीदी गाती हैं। हमारे भैया चंडीगढ़ आए थे, इतना सुंदर भाव सुनाया था, सुनाई हो एक बार, बहुत अच्छा भाव वहाँ गाया था। हमारी दीदी गाती हैं खूब पंजाबी में, कल भी कुछ गा रही थी रात में, बार बार मुझसे कह के गई हैं कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं। कल बहुत कुछ हुआ रात को लेकिन हम अपने तक ही रखेंगे बात, ज्यादा डिस्क्लोज करेंगे नहीं उसको। तो पंजाबी जब सुनते हैं ना तब लगता तो बहुत अच्छा है, पर हमको बस समझ में आती, बोली नहीं जाती। बुलवाने पे अगर आ जाओ तो ऐसा लगता हर शब्द के आगे एंडी पेंदी लगा दो बस, तो सब बन जाए पंजाबी। इंद्रेश खांदी तुसी आंधी असी जानदे, तो यही तो है, दीदी लगा दो बस हो गया काम। तो मधुर पंजाबी है आप लोगों की। तो श्री रत्नावती जी का चरित्र चल रहा था कल, और श्री रत्नावती जी के चरित्र में हमने कल श्रवण किया कि छोड़ी कुल की कहानी, सब मर्यादाएं छोड़ करके श्री रत्नावती जी ने वो पर्दा हटा दिया, और जो ब्रज के संत महापुरुष आए हुए थे उन सब के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव उस विषय में कहा है, वो हमने कल सुना था। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को खबर पड़ी, तो राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा राजवंश की महिला और ऐसे खुले में ही नाचती है, संतों के बीच में कीर्तन करती है, करताल बजाती है, सब प्रकार की भावना रखती है। लोचन लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। सूरदास जी कह रहे हैं, एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत। भैया ये शब्द सूरदास जी के हैं, मीराबाई के पद, सूरदास जी के पद। जब ये पद आचार्यों के गाए जाते हैं ना, इनमें शांत मत बैठा कीजिए, गाया कीजिए। ये वो पद हैं जिनमें ठाकुर जी थिरकते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। इन शब्दों, ये शब्द भले ही पुराने होंगे पर इन शब्दों में वेदों का सार छिपा है, इसलिए सुनकर के दोहरा के गाया कीजिए। हमको पता है भागवत की कथा जब हम करते हैं तब हमको इतना अवसर नहीं मिलता पद गाने का। ये स्वच्छंद कथा होती है ना, इनमें हम खुली छूट है हमारी, हम खूब गाते हैं, नए नए पद लेके आते हैं, इसलिए आप गाइए साथ में। एते पे सुख पावत कोटिक, एते पे सुख पावत कोटिक, मोतन फेरी नहेरे, मोतन फेरी नहेरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेले। मतलब चेला क्या करता है? जिसका चेला बन जाता है वो जो चाहे वही खाएगा, वही देखेगा, वही घूमेगा, वही डोलेगा। रत्नावती जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको कुल मर्यादा अब दिखती नहीं है, उनको अपने
पति का भाव दिखाई नहीं देता है। लोग बाग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये स्थिति केवल रत्नावती की नहीं, यही मीराबाई की है, यही सूरदास जी की है, यही कुम्मनदास जी की है, यही करमेती बाई की है। जो भी भगवत पथिक है उन सबकी स्थिति को सूरदास जी गा रहे हैं। उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं, बोले ठाकुर जी के चेहरा बन गए हैं, अब जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे घूमेंगे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, हा हा करत परत हरि चरणन, हा करत परत हरि चरणन, हा करत परत हरि चरणन, करत परत हरि चरणन, ऐसे बस भय उनके, ऐसे बस भय उनके, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। रत्नावती कह रही हैं, और क्या करते हैं ये नेत्र? हाँ, उनको वदन विलोकत निस दिन, 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 मेरो कहो नहीं सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक वल्लभ कुल में एक महाराज हुए, श्री हरिराय महाप्रभु। श्री हरिराय महाप्रभु जी के जितने भी पद हैं उनमें छाप है रसिक प्रीतम। तो जो गोवर्धन की रही है तलेटी वो उन्हीं का ही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, वे आचार्य चरण थे लेकिन सब जगह उनके पद में छाप मिलती है रसिक प्रीतम। उनका एक पद मैंने गाया था, नैनन में ही राखूं पिया तो है, बहुत सुंदर पद है। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुम्हारी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखों। हे राधारमण लाल, आपके मुख पे, आपके यौवन पे जगत वारूं, ये तो बहुत छोटी बात होगी। आपका एक रोम अधिकारी है जगत के वारने का, लेकिन क्या करें, हम जगत ही वार सकते हैं, लेकिन आपके सर्वांगीण रूप पर यदि वार ना हो तो जगत कम पड़ेगा। एक रोंक अधिकार रखता है जगत की न्योछावर लेने का। तुम्हारी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधारस चाखूं। रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं। चुप रहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी आप कैसे मिले, आपने कहां छुआ, कैसे दिखे, सुगंधी कैसी थी, नेत्र कैसे थे, अधरामृत कैसा था, किसी को बताऊंगी नहीं। पिया तो है नैनन में ही राखो, उनको वदन विलोकत निस दिन, उनको वदन विलोकत निस दिन, मेरो कहो नाही सुन रे, मेरो कहो ना सुन रे। लोचन भय
श्याम के चेहरे लोचन भय श्याम के चेहरे लोचन भय श्याम के चेहरे ललित त्रिभंगी छवि पे अटके ललित त्रिभंगी छवि पे अटके ललित त्रिभंगी छवि पे अटके त्रिभंगी छवि पे अटके फटके मुँह से तोरे फटके मुँह से तो या फिर कहो ना तो मुँह से तोरे ना तो मुँह से कौन लोचन भय श्याम के चेहरे लोचन भय श्याम लोचन भय श्याम के चेहरे लोचन भय श्याम के चेहरे सूरदशाय मेरी कीन्ही सूरदशाय मेरी कीन्ही सूरदशाय रत्नावती कह रही हैं मेरी तो ये दशा कर दी इन्होंने, ये अटक गए व त्रिभंग लली के रूप में मोते सबरे नाते तोड़ दिए। मैं कहूं मूंद जाओ, नहीं माने, उनको ही देखते रहे, उनमें अटक गए। कितने सुंदर भाव है। सूरदशाय मेरी कीन्ही, मेरी जो दशा है इनमें पूरा कारण ये नेत्र हैं। और आपन हरि से जोरे, खुद तो जुड़ गए उनसे और मुझको ऐसा छोड़ गए। ये नेत्र खुद तो जुड़ गए हरि से। अरे इतने 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 विचित्र हो गए हैं कि अगर त्रिभंग लली ना दिखे तो मूंदे ही रहते हैं, खुलते ही नहीं है। जैसे ही वो सामने आते तो ही खुलते हैं। अब ये तो उनके हो गए, मेरी दशा क्या कर गए? मैं तो रानी भी हूं, मुझे तो यहाँ भी रहना, वहां भी जाना, मुझे तो सब काम करना, परंतु ये पूर्ण रूपेण उनके हो गए, मेरी दशा ऐसी करके। सूरदशाय मेरी कीन्ही, सूरदशाय मेरी कीन्ही, आपन हरि से जोरे, आपन हरि से जोरे। लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे। एक दासी के द्वारा केवल भगवत यश सुनने के कारण ऐसी स्थिति रत्नावती की हो गई। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम तो वो दासी भी नहीं कर पाई ठाकुर जी से, जितना रत्नावती के चित्त में हो गया। जितना ज्यादा आप भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाते हैं, जितना ज्यादा, और एक बात कह दूं, थोड़ी अन्यथा लग सकती है गृहस्थियों को, पर जितना त्याग में भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, उतना ये बात विश्वसनीय हो जाती है कि आप तो एक पग बढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी उठा के आपको 10-15 पग और आगे कर देते हैं।
क्योंकि आपसे त्याग बन रहा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। त्याग हो नहीं पाता उनकी कृपा के बिना। अब पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, संपत्ति, इनको त्यागने की बात तो कहनी नहीं चाहिए मंच से। आप तो यह त्याग के दिखा दो, बस मान जाएंगे आपको। यह त्याग के दिखाई दो। महाराज, पत्नी छोड़ना आसान है आज की डेट में, कितने डिवोर्स हो रहे हैं देखो। बच्चों को छोड़ना भी आसान हो गया है, परिवार को छोड़ना भी आसान हो गया है। कहां तक कहें, मूड मुड़ाए संत बनना आसान है गोया आजकल तो, लेकिन फोन छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बन के भी फोन नहीं छोड़ पा रहे। आप कहोगे महाराज जी पहले खुद तो हम क्या को छोड़े, हमारे तो पदयाम है, हमारी तो कथा पूरी, सब पद पदावली, हम तो यही थे, सब याद करें। लेकिन एक बात लिख लीजिएगा, अगर आप त्याग कर पाते हैं भक्ति मार्ग में तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आप तो नहीं कर सकते, ठाकुर जी करवा रहे हैं।